जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस के बारे में तथा ड्रग डिस्कवरी क्या होती है इसके बारे में बताएंगे। ड्रग डिस्कवरी इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ए कंपाउंड थेरेपेटिकली यूज्ड इन ट्रीटिंग एंड क्योरिंग अ डिजीज। जो ड्रग डिस्कवरी होती है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं एक ऐसे कंपाउंड को जो कि थेरेपेटिकली एक्टिव होता है किसी भी डिजीज को क्योर करने के लिए। ओके। Typically, a drug discovery efforts addresses a biological target that has been shown to play a role in development of disease or starts from a molecule with interest biological activities। यहाँ पे बोला गया है कि जो ड्रग डिस्कवरी होता है इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं एक बायोलॉजिकल टारगेट, जैसे क्या होता है कि जैसे हम कोई दवा खाते हैं, ठीक है, और क्या होता है वो दवा पेट में आती है, हमको सर दर्द हो रहा है, जैसे मान लो क्या होता है सर दर्द हो रहा है, हमने दवा खाई, पेट में गई और हमारा सर दर्द ठीक हो जाता है। ठीक वैसे क्या होता है हम ड्रग डिस्कवरी में ऐसे ड्रग कंपोनेंट का या मेडिकामेंट्स का जो है खोज करते हैं जिसमें क्या होता है हम उसकी एक्टिविटी चेक करते हैं कि उसके पास किस तरीके की एक्टिविटी है डिजीज को या डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनको क्योर करने की। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, इट इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स, सिंथेसिस, कैरेक्टराइजेशन, स्क्रीनिंग एंड एसे ऑफ थेरेपेटिक एफिकेसी। ड्रग डिस्कवरी में इन्वॉल्व कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, मतलब कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए कैंडिडेट। ठीक है, तो जैसे मान लो क्या होता है हम क्लोव लेते हैं, ठीक है, क्लोव हो गया या पैरासीटामॉल जैसे बना रहे हैं, तो पैरासीटामॉल का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है उसको हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, वही चीज़ फिर हम उसका सिंथेसिस कराते हैं। उसके बाद क्या होता है कैरेक्टराइजेशन, उसके कौन कौन सा मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं और केमिकल स्ट्रक्चर किस टाइप के हैं, सारे के बारे में हम लोग देखते हैं। स्क्रीनिंग मतलब क्या होता है हम उसको बाहर निकालते हैं, सेपरेट करते हैं। एंड एसे फॉर थेरेपेटिक एफिकेसी, और हम उसका ऐसे करते हैं कि उसमें कितनी प्रॉपर्टीज हैं थेरेपेटिक की। ठीक है, मतलब उसमें कितनी भी औषधीय गुण कितना ज़्यादा प्रेजेंट है उसकी एफिकेसी को क्या किया जाता है ड्रग डिस्कवरी के अंतर्गत हम लोग इन्वॉल्व करते हैं। ओके, ये क्या होता है इन अगला पॉइंट देखिए इसमें, एन एक्सपेंसिव प्रोसेस ड्यू टू द हाई कॉस्ट ऑफ R&D एंड ह्यूमन क्लिनिकल टेस्ट। ओके, तो इसमें क्या होता है एक प्रकार का एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे जो हम दवा का मतलब खोज तो कर लेते हैं, लेकिन जब हम सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है जितनी भी दवाओं की खोज होती है, ठीक है, तो बहुत सारे रिसर्च मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि बहुत हाईली कॉस्ट के होते हैं। ठीक है, और क्या होता है ह्यूमन क्लिनिकल टेस्ट, क्योंकि सीधी सी बात है अगर कोई नई दवा की खोज की जाती है तो डायरेक्टली किसी ह्यूमन बॉडी पे यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसको अगर हम यूज भी करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं एनिमल पे ट्राई करते हैं। ठीक है, जब एनिमल पे ट्राई करते हैं और जैसे मान लो क्या हुआ 10 चूहे लिए, ठीक है, उसके ऊपर हमने क्लिनिकल ट्रायल किया। ठीक है, तब हम उसमें ये देखते हैं कि कितने कितने चूहों पे उस दवा का असर हुआ है। ठीक है, अगर देखते हैं कि जो है नंबर ऑफ जो चूहे हैं उसमें असर हुआ है तो हम क्या करते हैं उसको किसी एक ह्यूमन के ऊपर अप्लाई करके चेक करेंगे कि हाँ ठीक है इसकी कुछ इफिकेसी थेरेपेटिक इफिकेसी है और इसका हम यूज करेंगे एक ह्यूमन पे। जैसे क्या होता है कोरोना काल में भी हुआ था, जो कोविशील्ड या कोविड जितनी भी वैक्सीन्स बनाई गई तो क्या डायरेक्टली उसको किसी भी पेशेंट के अंदर इंजेक्ट थोड़े किया गया था, सबसे पहले उसका इस्तेमाल एनिमल्स पे किया गया, उसके बाद जो है क्लिनिकल ट्रायल के थ्रू पहले एनिमल्स पे किया गया, उसमें कम से कम 100 चूहों के ऊपर रिसर्च किया गया। उसके बाद क्या हुआ फिर एक एक ह्यूमन बॉडी के ऊपर यूज किया, देखा कि इसमें कुछ असर है थेरेपेटिक एक्टिविटीज़ हैं कि नहीं है। अब देखा जब थेरेपेटिक एफिकेसी इसमें ज़्यादा है तो इन्होंने क्या किया है नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ा दिए, फिर उसमें इंजेक्ट करके देखा। उसमें जब इंजेक्ट करके देखते हैं तो क्या होता है अगर जैसे मान लो 10 ह्यूमन बॉडी लिए, ठीक है, और उसमें इन्होंने इन्वॉल्व किया
इसको इंजेक्ट किया, उसके बाद चेक किया तो देखा कि 10 में से 9 लोग ठीक हो जा रहे हैं। तब क्या होता है, तब बताया जाता है कि जो ड्रग कंपोनेंट हमने जो कैंडिडेट लिया है वो क्या है, उसके अंदर थेरेपेटिक एक्टिविटीज या एफिकेसी जो होते हैं सबसे ज़्यादा है। ओके ओके ठीक है। और क्या होता है, द एवरेज टोटल कास्ट पर ड्रग डेवलपमेंट वरीज फ्राम $897 मिलियन टू $1.9 बिलियन। मतलब इसका जो है, जब भी किसी भी ड्रग का डेवलपमेंट कराया जाता है या न्यू ड्रग कंपोनेंट की खोज की जाती है, ठीक है, तो क्या होता है उसमें बहुत सारा खर्चा हो जाता है, लगभग कम से कम करोड़ों रुपए। अगर $US के हिसाब से 897 मिलियन से $1.9 बिलियन रुपए खर्च हो जाते हैं, लगभग नियर अबाउट 7-8 करोड़ रुपए, या मतलब नीचे तो बात ही मत करो, ठीक है। द टिपिकल डेवलपमेंट टाइम इज 10 to 15 ईयर्स, 10 to 15 ईयर्स, ठीक है। और लगभग इसमें समय भी, मतलब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी होता है ड्रग डिस्कवरी में। ओके अब कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं मॉडर्न ड्रग डिस्कवरी में, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला स्टेप आपका होगा टारगेट आइडेंटिफिकेशन का। जैसे मान लो क्या होता है, कोई भी एक प्लांट ले लीजिए, जैसे मान लो हम लोग क्या लेते हैं, कोकेन लेते हैं, मतलब ओपीएम, ठीक है। तो ओपीएम का अगर हम टारगेट मॉलिक्यूल देखें तो उसका टारगेट मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉर्फिन होता है कि नहीं होता है, क्या होता है, मॉर्फिन होता है। तो हम उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हमने टारगेट कैंडिडेट ओपीएम को चुना है, ठीक। अब उसका केमिकल कंपोनेंट हम निकालेंगे, किससे, ओपीएम से मॉर्फिन को, ठीक है। इसी में से हम कोकेन भी बना लेते हैं, बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, टारगेट आइडेंटिफिकेशन एक प्रकार का वैसे नारकोटिक ड्रग कंपोनेंट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से मेन इंग्रेडिएंट को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। इसे हम लोग क्या करते हैं, इसको हम एक प्रकार से उसको भी बोलते हैं क्या चीज़, किंग ऑफ ड्रीम्स के नाम से भी जानते हैं मॉर्फिन को, ठीक है। तो वैसे एक हमारे एक प्रकार का केमिकल कंपोनेंट है। उसके बाद क्या करते हैं, टारगेट वैलिडेशन। अब हम ये देखते हैं कि वो जो हमने मॉर्फिन लिया है इसकी वैलिडिटी कितनी है, इसमें कितनी ज़्यादा थेरेपेटिक एक्टिविटी है और ये कितने दिन तक की वैलिड रहेगा, मतलब इसमें थेरेपेटिक एक्टिविटी कितने दिन तक की रहेगी। जैसे हम लोग क्या करते हैं, दवा बनाते हैं तो दवा में देखो मैन्युफैक्चरिंग लिख दिया जाता है, उसके बाद फिर लिख दिया जाता है एक्सपायरी, ठीक है। तो इसकी वैलिडिटी, मतलब इसकी जो पोटेंसी होती है, थेरेपेटिक पोटेंसी होती है, वो कितने दिन तक की रहेगी, ठीक है। अगला क्या होता है, लीड डिस्कवरी और लीड आइडेंटिफिकेशन। अब इसमें देखो, ये लीड मतलब क्या होता है, जो कंपोनेंट मेन इंग्रेडिएंट, मैंने बताया था अभी कि जो है, जैसे हम दवा खाते हैं और क्या हुआ है, डायरेक्ट जो है कहा जाता है पेट में जाती है और पूरा सर, मतलब सर दर्द ठीक कर देता है। जैसे सर में पेन होता है और हमने दवा खाई और वो क्या हुई, पे जो सर का पेन होता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो वैसे क्या होता है, हमने बोल दिया है डाइक्लोफेनेक बोला, डाइक्लोफेनेक सोडियम एक टेबलेट है, आती है सर दर्द के लिए, ठीक। तो उसमें डाइक्लोफेनेक सोडियम के बारे में बोला गया कि जो है आप डाइक्लोफेनेक सोडियम सर दर्द की दवा है। तो इसमें आप लीड कंपाउंड बताओ कौन सा है, ठीक है। तो लीड कंपाउंड मतलब ऐसा कंपाउंड होता है जिसके पास क्या होता है, कुछ थेरेपेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, जो डिजीज को क्योर करने में मदद करती हैं, ठीक। और हम उसी लीड कंपोनेंट को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई भी करते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है लीड डिस्कवरी एंड लीड आइडेंटिफिकेशन, ठीक। अब क्या होता है, अब हम जो लीड कंपाउंड लिया है, ठीक है, लीड, अब इसका ऑप्टिमाइजेशन करेंगे कि ये मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, और क्या करते हैं, इसकी सारी एक्टिविटीज़ को चेक किया जाएगा, वो लीड ऑप्टिमाइजेशन में आएगा। उसके बाद आता है प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट, ठीक है। जब ये दवा मतलब हमने तैयार कर लिया होता है, ठीक। अब जैसे मान लो हमने डाइक्लोफेनेक सोडियम तैयार कर लिया, तो हमको चेक करना है, भाई जान, इंसान ह्यूमन बीइंग की जान तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, ठीक है, उसकी कोई कास्ट ही नहीं होती। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, उस दवा का यूज डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी पे करते हैं, मान लो वो ड्रग कंपोनेंट का एडवर्स इफेक्ट हो जाए उस बॉडी पे, तो क्या होगा भाई, उसकी तो जान चली जाएगी। तो क्या करते हैं, हम डायरेक्टली इसको यूज़ नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका यूज एनिमल्स पे करते हैं, किस पे करते हैं,
एनिमल्स पे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, उसमें चेक करेंगे कि कितनी थेरेपेटिक एफिकेसी है। अब देखेंगे कि जैसे मान लो 10 चूहे लिए तो उसमें से 10 में से 9 ठीक हो जा रहे हैं, मतलब उसकी सेल्स पे लीवर उसको एब्जॉर्ब कर रहा हो, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो आगे हम इसको क्लिनिकल डेवलपमेंट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, क्लिनिकल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि ये दवा अभी ह्यूमन बीइंग में के प्रयोग में लाई जा सकती है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग में लाई जा सकती है, ह्यूमन बीइंग के प्रयोग में लाई जा सकती है। ओके, उसके बाद क्या होता है, फिर इसको मार्केट एथराइजेशन मिल जाता है बाय द यूज ऑफ। अब इसमें अभी हम लोग जो है, अभी ये दवा बन गई, बनने के बाद हम इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी चेक करते हैं। ठीक है, सारी क्वालिटी एश्योरेंस होता है, क्वालिटी कंट्रोल होता है, सब चीज़ें चेक कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद तब मार्केट में आते हैं। भाई डायरेक्टली मार्केट में नहीं भेज सकते हैं। जैसे क्या होता है, आप लोग देखे होंगे कि जैसे फ़ैन होता है, ठीक है, आप बढ़िया फ़ैन के नीचे आराम से बैठ जाते हो, तो ऐसे थोड़े बैठे होते, उसके ऊपर भरोसा होता है ना कि जो है ये हमारे ऊपर गिरेगा नहीं। ठीक है, तो उस भरोसे को मेंटेन रखने के लिए कंपनियां क्या करती हैं, सबसे पहले उसको 3 या 4 बार 6 बार चेक करेंगी अच्छे से। ठीक है, टांगेंगी उसको, खींचेंगे, खींच खींच के चेक करते हैं, मतलब उसमें क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस बहुत अच्छे से करके तब जो है मार्केट में भेजा जाता है इसको। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें बोला गया है कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं या टारगेट, जैसे मैंने अभी स्टेप बताया था, ये स्टेजेस जो होते हैं ड्रग डिस्कवरी के कौन कौन से होते हैं।